ऑसिलेटरी मोशन के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर बेस है। और इसी एग्जांपल और इसी असाइनमेंट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे फ्रीक्वेंसी के बढ़ जाने से टाइम पीरियड कम होती है और टाइम पीरियड के कम होने से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। यानी आपको इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो किस तरह से है, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा इसको। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक ये है कि एग्जाम्पल 10.1 व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आपको ये कहा जाता है कि एक ऑसिलेटरी मोशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। इफ द टाइम पीरियड इज 20 मिलीसेकंड, अगर इसकी टाइम पीरियड 20 मिलीसेकंड हो तो इस ऑसिलेशन की जो ऑसिलेटरी मोशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेटरी मोशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इफ द टाइम पीरियड इज 20 मिलीसेकंड, अगर उसकी टाइम पीरियड 20 मिलीसेकंड है। एंड हमें जो गिवन डेटा में दिया गया है वही सिर्फ टाइम पीरियड हमें दिया गया है, वो है 20 मिलीसेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यही एक वाइब्रेटिंग बॉडी जब एक साइकिल को कंप्लीट करती है तो वो 20 मिलीसेकंड का टाइम लेती है। अब इसमें एक स्टेप ये है कि हम ये मिली जो है ये प्रीफिक्सेस में आता है, और मिली एक है माइक्रो, एक है मिली। मिली को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और माइक्रो को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मिली की जो अपनी वैल्यू है वो है 10⁻⁻3। तो जब हम यहाँ पर 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर 10⁻3 हो जाएगी। और फिर मैंने इसको एक्सपेंड किया है, साइंटिफिक फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो 20 को जब हम 1000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02 सेकंड। हमारे पास जो टाइम पीरियड है अब वो मिली सेकंड से कन्वर्ट हो गया सेकंड में। आई होप यहाँ तक आपको समझ हो गया, आ गई होगी। अब हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी, वो मैंने नहीं लिखा है। हमसे रिक्वायर्ड है कि इस ऑसिलेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी कितना है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन में हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल यानी हाफ के बराबर है। अब हम सिंपल यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करते हैं जो है 0.02 सेकंड, और इसको 1 पर जब हम डिवाइड करते हैं, बेटा याद रखो हम हमेशा जो है ना ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम साइकिल में ही मेजर करते हैं। तो मैंने इसी वजह से ऊपर साइकिल लिखा है। तो साइकिल पर सेकंड, नीचे सेकंड आ रहा है, और साइकिल पर सेकंड ये बराबर है हर्ट्ज की। तो इस ऑसिलेटरी मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गया 50 हर्ट्ज। अब आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत ही कम था, 0.02 सेकंड इस वाइब्रेटिंग बॉडी की टाइम पीरियड t। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यही वाइब्रेटिंग बॉडी, यही ऑसिलेटरिंग मोशन, ये ऑब्जेक्ट जो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा था तो उसके लिए वो 0.02 सेकंड का टाइम ले रहा था। एक साइकिल के कंप्लीट करने के लिए उसे 0.02 सेकंड का टाइम लेना था उसको। तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड यही है ना कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक साइकिल के लिए कितना टाइम लेती है, वही उसकी टाइम पीरियड है। आप इसको समझे, ये चीज जो है ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन याद होगी तो फिर ये चीजें आसान है ना। अब हम देखते हैं जब टाइम पीरियड कम है, यानी एक साइकिल जो है इतनी टाइम ले रही है जो कि सेकंड का कुछ बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, तो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे? तो जाहिर सी बात है जब इतने से सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रही थी जो कि सेकंड का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा भी हम इसको कंसिडर नहीं करते, बहुत छोटी वैल्यू है, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होंगे? तो जाहिर सी बात है एक सेकंड में ज्यादा साइकिल कंप्लीट होंगे ना। तो वही फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हम यही कहते हैं कि एक सेकंड में यही वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी साइकिल कंप्लीट करती है। तो जब टाइम पीरियड कम था, टाइम पीरियड 0.02 सेकंड था, यानी एक साइकिल के लिए इतना टाइम लग रहा था, तो एक सेकंड में कितने साइकिल बनेंगे? वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ही बनेंगे ना। तो इसी वजह से टाइम पीरियड कम था और फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी? ज्यादा आ रही थी ना। तो वही इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं असाइनमेंट 10.1 की तरफ। असाइनमेंट 10.1 से दिस, when an object oscillates with a frequency of 0.5 हर्ट्ज। आपको यही कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है
वो ऑसिलेशन कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा है। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, अब इसकी टाइम पीरियड कितनी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो हम गिवन डेटा में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। अब हमें पता है कि हर्ट्ज जो बराबर होती है साइकिल पर सेकंड की, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह लिखा, हर्ट्ज को लिखा साइकिल पर सेकंड। हमसे रिक्वायर्ड है टाइम पीरियड, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, किसी ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन कर रहा है उसकी टाइम पीरियड कितनी है, तो रिक्वायर्ड में हमें टी है और सोल्यूशन में हम लिखते हैं एज वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, और f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दिया गया है वो है 0.5 सेकंड। तो जब हम 1 को 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आएगी 2 सेकंड। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, आपको इसको समझना होगा। अब आपको यही सवाल आता होगा कि सर ने तो यहाँ पर 0.5 साइकिल पर सेकंड लिखा था और यहाँ पर साइकिल को हटा दिया और पर सेकंड लिखा। बेटा ये हम इसलिए लिखते हैं कि 0.5 क्या चीज है, ये यही हमें बता रहा है कि ये साइकिल ही है ना, 0.5 पर सेकंड यानी 0.5 साइकिल कंप्लीट हो रही है एक सेकंड में, आधी साइकिल कंप्लीट हो रही है एक सेकंड में, तो 0.5 के साथ हम साइकिल लिख दी ये नहीं, ये खुद ही साइकिल है। अगर आपने इसको इसकी जगह साइकिल लिख दिया तो फिर ये साइकिल आप जब यूनिट की कटिंग करते हैं तो फिर ये यूनिट कट नहीं होगी यहाँ से, तो इसी वजह से हम लिखते हैं कि 0.5 ये साइकिल ही है खुद, तो हम इसके साथ साइकिल लिखते ही नहीं, तो सेकंड हमें लिखते हैं। तो जब 1 को 0.5 पर डिवाइड कर तो हमारे पास 2 आता है और ये सेकंड है, ये नीचे जो है ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, लेकिन डिनोमिनेटर में खुद ये डिनोमिनेटर में फिर है, तो ये सेकंड जब यहाँ से ऊपर जाएगी यहाँ तक आएगी तो ये सेकंड पावर -1 हो जाएगी, और फिर जब ऊपर जाएगी तो ये सेकंड पावर +1 हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सेकंड की जगह पावर +1 है या हम लिखते हैं या नहीं लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड आ गई। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो असाइनमेंट था उसमें जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 0.5 हर्ट्ज और उसका टाइम पीरियड आ चुका था 2 सेकंड। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अब यहाँ ये देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0.5 थी, ये फ्रीक्वेंसी कम थी तो टाइम पीरियड ज्यादा आ रही थी, तो टाइम पीरियड कितनी आ रही है 2 सेकंड आ रही है। ये क्यों ऐसा आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये है कि वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में आधी साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो जब एक सेकंड में आधी साइकिल कंप्लीट होगी तो पूरी साइकिल कितने सेकंड में कंप्लीट होगी, और जाहिर सी बात है वो 2 सेकंड में कंप्लीट होगी। और यही टाइम पीरियड है कि वाइब्रेटिंग बॉडी एक साइकिल के लिए कितना टाइम लेती है, वही उसके टाइम पीरियड है। तो जब पूरी साइकिल पूरी तरह सेकंड में कंप्लीट होगी तो टाइम पीरियड पे 2 सेकंड होगा। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम के जरिए भी बताता हूँ। ये देखिए जो वाइब्रेटिंग बॉडी इसमें पूरी कंप्लीट चल रही है। जब हम इसको यहाँ पर ले आके रिलीज करते हैं तो यही वाइब्रेटिंग बॉडी आधी साइकिल, जो आधी साइकिल में पूरी साइकिल यहाँ तक बनी है, ये आधी साइकिल ही कंप्लीट कर रही है कितने सेकंड में, ये आधी साइकिल ही कंप्लीट कर रही है 1 सेकंड में। तो पूरी साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, तो 2 सेकंड पे कंप्लीट करेगी। तो इसी वजह से जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो तो टाइम पीरियड ज्यादा आएगी।